बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। असर की नमाज के बाद जो बंदा मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दरूद पाक 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजत पूरी होंगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, यह दरूद शरीफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दरूद पाक है, जो सारे नफल इबादतों से अफजल है। जो बंदा यह दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। यह दरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र की मिट्टी खाएगी और ना ही कीड़े मकोड़े। नाज़रीन, यह दरूद पाक कौन सी है और इसके पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा और सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप ही के लिए आपकी ही ज़रूरत के वीडियोस लाते रहते हैं। नाज़रीन, दरूद शरीफ की बहुत बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दरूद न पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, लेकिन अगर कोई दरूद पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर दूसरा में है, और उसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वह नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वह अपने परों को झाड़ता है उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाते हैं। और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वह सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं जिसके दरूद से वो पैदा हुआ है। सोचिए, आपके दरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। जब आदम अलैहि सलाम और अम्मा हव्वा अलैहि सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा, ए आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर मेहर की तौर पर दरूद पढ़ो। आदम अलैहि सलाम ने दरूद पढ़ा तो हव्वा हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं जिनको सारा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चंद फायदे आपको आज की वीडियो में बताते हैं। अल्लाह पाक कुरान की सूरह अल अज़हाब में मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार पर एक दरूद भेजता है, अल्लाह उसके ऊपर 10 दरूद भेजते हैं, उसके 10 गुनाह माफ करते हैं और 10 नेकी उसके लिख देते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त खत्म हो जाता है। दरूद पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दरूद पढ़ने वाला जहन्नम की आग से बच जाता है। दरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज दुआ पूरी हो जाती है। दरूद भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दरूद शरीफ गुनाहों का कफ़ारा है। दरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दरूद शरीफ से आँखों को नूर मिलता है। दरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। यह अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान अमीन में काबिल तारीफ हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दरूद शरीफ को ही अपना वजीफा बना लेता है, अल्लाह पाक उसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दरूद शरीफ जितना पढ़े उतना अच्छा है, लेकिन दरूद शरीफ सुनने के लिए कुछ खास वक्त बेहतरीन माने जाते हैं, जैसे कि पांचों नमाजों की बात, अजान की बात, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त,
वजू करते वक्त और वजू होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने और कहने पर दरूद पाक पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम के वक्त, ज़िबा पशु पक्षियों को हलाल करने के वक्त, छींक आते वक्त, सौदा या मोल भाव करते वक्त। हजरत औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, मैंने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना, सब दिनों में जुम्मा का दिन बेहतर है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन उनकी रूह निकाली गई, इसी दिन सूर फूंका जाएगा, इसी दिन कब्रों से उठने का हुक्म होगा, इस दिन मुझ पर मेहनत से दरूद शरीफ भेजा करो। मोहतरम नाजरीन, चलते हैं अपने वज़ाइफ की तरफ जो बहुत ही मुकर्रर है। जो बंदा इस दुरूद पाक को असर की नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेगा तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बंदा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा बंदा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा उम्मती कहलाएगा, जिसे न सिर्फ ज़मीन पर पसंद और मकबूल किया जाएगा बल्कि आसमान पर भी वह सबकी आंखों का तारा होगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर पूरे दिल और यकीन से सिर्फ एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमत नाजिल फरमाते हैं और 10 दर्जा बुलंद करते हैं और 10 गुना उस बंदे के माफ फरमा देते हैं। तो यह वह दरूद शरीफ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सबसे ज्यादा महबूब है। हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि मुझसे फ़अब बिन हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा न दूं जिसे मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? तो मैंने अर्ज किया, जरूर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी अहले बैत पर हम किस तरह दरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि अल्लाह ताला भी ये तो बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे सलाम पढ़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरूद इब्राहिमी पढ़ो, यानी जो दरूद पाक हम नमाज में पढ़ते हैं। नाजरीन, आप यह भी जान लेते हैं कि इस दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत क्या क्या है। दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह की रहमत व खुशनुदी हासिल होती है, दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा होती है, कदम कदम पर अल्लाह की मदद शामिल रहती है, हर हाजत पूरी हो जाती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत वाजिब हो जाती है, रिस्क की तंगी दूर हो जाती है, माल व असबाब में बरकत पैदा हो जाती है। इसके अलावा दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को ना कब्र में मिट्टी खाती है ना कीड़े मकोड़े खाते हैं। दरूद इब्राहिम जन्नत का रास्ता है। दरूद इब्राहिम को कसरत से पढ़ने वाला मुस्तजाब अंद आबाद हो जाता है, यानी उसकी हर दुआ कबूल हो जाती है, खात्मा बिल इमाम होता है। दरूद इब्राहिम दोनों जहान में कामयाबी की कुंजी है। इस दरूद इब्राहिमी में ज्यादा फजलत और बरकत है। इस दरूद शरीफ को आप भी असर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद कम से कम 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ा करें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे और इस दरूद पाक के सदके हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको आज की यह मालूमात वीडियोस पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सवाब की नियत से इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दें। और इसी तरह की मालूमात और वज़ाइफ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आलिया 786 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।